बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रिया ठाकुर। तो आज फिर आपके लिए एक स्पेशल सेशन में लेकर आई हूँ, यानी आपका जो 10 इयर्स के एग्ज़ाम है उनका निचोड़ मुहावरे आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉप 100 क्वेश्चन आज आप यहाँ पर करोगे और नए नए तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी। अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार ज़रूर भाई थम्स अप दिखाएं। तो शुरू करते हैं आज का नॉन स्टॉप टॉप 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे अगर आप टेट की तैयारी करते हैं, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपीसीएस, आरओ, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉप 100 क्वेश्चन रामबाण का काम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग प्रिया, तनु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं। सबसे पहले कुछ नए तरीके की क्लास देखने को मिलेगी आपको, है ना, कुछ नया देखने को मिलेगा आज की क्लास में। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग यश। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा क्या है। तो देखिए, एक स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से एक बार फटाफट सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको आज यहाँ क्लास में। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरा ही आज हमारा टॉपिक भी मुहावरा ही है। तो जैसा कि मैंने हर बार एक चीज़ आपको बताई है, क्या मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगर हम बात करें यहाँ पर मुहावरे की, मुहावरा जो है किस भाषा का शब्द है भाई? अरबी भाषा का शब्द है। इस भाषा का, अरबी भाषा का। ठीक है, अंत में क्या लगा होता है? ना लगा होता है। तो ये 2 पहचान है मुहावरे की। ठीक है जी, वॉइस क्लियर है तो थम्स अप दिखाइए। वेरी गुड इवनिंग उजाला, मोनू, यश, तनु, प्रिया। ठीक है, आसमान सिर पर चढ़ाना पहला मुहावरा है। ए ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पर? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम से प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो यस, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ सिर पर नहीं होगा, आसमान पर चढ़ाना। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल भाई। क्या होगा? अत्यधिक, आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कठिन काम के लिए प्रेरित करना, आसमान सिर पर नहीं, आसमान पर चढ़ना क्या होगा भाई? तो यहाँ अभिमान करना बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है आपका? आंख, यानी कि एक का आपका यहाँ मैं आंसर लिख दूंगी, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है जी, आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है अप्रिय लगना, बी है यहाँ धोखा देना, सी है कष्ट देना और डी है बहुत प्रिय होना। ठीक है, नहीं, आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना, नहीं, ये ठीक होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट है ये हमारा। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना है ना, तो अत्यधिक प्रशंसा होगा ना भाई। हाँ, अत्यधिक प्रशंसा होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आपका अत्यधिक प्रशंसा मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल ठीक होगा। आसमान पर चढ़ाना है। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना है। तो जब किसी को आसमान पर चढ़ाया जाता है तो उसकी क्या की जाती है? बहुत अधिक प्रशंसा की जाती है। ठीक ना, चढ़ाना का अर्थ आपसे पूछा है, नहीं पूछा है, तो अत्यधिक प्रशंसा। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? तो ये तो बिल्कुल बहुत ईजी है। आँख की किरकिरी होना का राइट आंसर अगर बात करते हैं क्या होगा? नहीं, चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना तो प्रशंसा करना होगा। ठीक है, ये आप याद रखिए कि जब किसी की प्रशंसा की जाती है ना, तो राइट होगा, डी इसका राइट होगा। तो यहाँ आँख की किरकिरी होना, जब कोई क्या लगता है भाई? अप्रिय लगता है, या कोई धोखा दे देता है, या कष्टदायी होता है, बहुत प्रिय, बिल्कुल। तो सेकंड का आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा भाई? आँख की किरकिरी, तो ए ऑप्शन यानी अप्रिय लगना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। लाल पीला होना तो बहुत ही ईजी है यहाँ। प्रश्न नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से आना चाहिए भाई यहाँ आंसर आपका।
ठीक है, बिल्कुल राइट। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर लाल पीला होना का क्या रहेगा, क्रोध करना। तो यहाँ पर 3 का आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ होगा, वीरता का प्रदर्शन करना, ठीक है, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार रहना, या फिर अहम का विसर्जन करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर सिर हथेली पर रखना, तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में बी मोनू का आ चुका है, पराजय स्वीकार कर लेना, सिर हथेली पर रखना। ठीक है, तो सी भी आ चुका है, मरने के लिए तैयार रहना। तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, सिर हथेली पर रखना, यानी कि जो वीर जवान होते हैं वो हर समय जो है देश की सेवा में लगे रहते हैं और अपने जो है मरने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर अंतर के पट खोलना, तो यहाँ अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ रहेगा, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक में काम लेना, या फिर अपमानित करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ अंतर के पट खोलना, प्रश्न नंबर 5 का क्या आंसर होगा। यहाँ मैं सभी के आंसर लिखते जा रही हूँ। ठीक है, इसका रहेगा आपका 4 का रहेगा आपका सी। ठीक है जी, हाँ, तो यहाँ अंतर के पट खोलना 5 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, भेद खोलना। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट है। अंगूठी का नग होना, होना का क्या अर्थ है, अंगूठी का नग होना का अर्थ बहुत सुंदर है, छिपा हुआ है, बहुत प्रिय है, या फिर अनुरूप जोड़ा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, जल्दी बताइए। यहाँ पर अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है, बहुत प्रिय। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है अंगूठी का नग होना, देखिए जब ये दोनों होते हैं, बहुत प्रिय होना, अनुरूप जोड़ा होना, तो आप डी ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो आप सी ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ आपका अनुरूप जोड़ा होना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, काम काज में कोरा होने का क्या अर्थ है। बिल्कुल निठल्ला, काम काज में कोरा, तो काम न करना। ठीक है जी, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना। तो यहाँ काम काज में पूरा ना, काम काज में कोरा होना, यहाँ प्रश्न नंबर 7 का क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, टॉप 100 मुहावरे हैं ये। ठीक है, बिल्कुल अगर एग्जाम में आते हैं यही टॉप 100 मुहावरे, आज स्पेशल क्लास आपकी है, 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना। तो काम काज में कोरा होना, काम पूरा ना करना, मोनू का बिल्कुल करेक्ट है, यश का बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई, काम काज में कोरा होना का अर्थ है यहाँ काम न जानना। कोरा कागज होता है ना, तो कोरा कागज जिस तरह से ये पेपर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ भी ना जानना। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर, जबान पर लगाम ना होना का क्या अर्थ है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, या सर्वत्र अपनी वाग्मता दिखाना। तो यहाँ पर जुबान पर लगाम ना होना का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें सभी बच्चे। ठीक है जी, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक करें। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, जुबान पर लगाम ना होना। प्रश्न नंबर डालते रहिए, मैंने लिखा हुआ है सी, सदैव कठोर वचन बोलना। अब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तो यहाँ 8 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, टस से मस ना होना का क्या अर्थ है, टस से मस ना होना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से भी ना पसीजना, जगह बदलना, या फिर धैर्य पूर्वक सहन करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा,
टस से मस ना होना। ठीक है जी, वेरी गुड, बिल्कुल 9 का भी आ चुका है। मोनू का, तनु का बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहते हैं कि कितनी भी अनुनय विनय कर लो पर वो क्या रहेगा, टस से मस न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है 9 का आपका। 10 है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, टांग अड़ाना का क्या अर्थ है। टांग अड़ाना, ए ऑप्शन क्या कहता है, बदनाम करना। बी ऑप्शन क्या कहता है, बिना कारण लड़ना। सी ऑप्शन अलग करना या फिर अवरोध पैदा करना। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। वेरी गुड, डी ऑप्शन आ चुका है, उजाला का। वेरी गुड उजाला, बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहाँ क्या रहेगा, टांग अड़ाना का अर्थ है अवरोध पैदा करना। 10 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर मुंह का निवाला का क्या अर्थ है। 100 प्रश्न है, फास्ट करेंगे। ठीक है, मुंह का निवाला का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए क्या कहता है, स्वादिष्ट एवं प्रियकर। बी क्या कहता है, अत्यंत प्रिय। सी क्या कहता है, बहुत आसान काम। ठीक है, डी क्या कहता है, बहुत कठिन काम। मुंह का निवाला का अर्थ। प्रश्न नंबर 11 है अब आपके सामने। 11 का देखते हैं क्या है, मुंह का निवाला होना। डी बहुत कठिन होना, बिल्कुल है ना, या बहुत आसान होना। बहुत प्रश्न नंबर डालते रहिए, है ना, प्रश्न नंबर आप डालते रहिए ताकि मुझे पता तो चले आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी, जल्दी से। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर मुंह का क्या होगा, निवाला का। 11 का बी भी है और सी भी है। ठीक है, बी भी है भाई और सी भी है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, सी होगा जिनका है, सी है जिनका, तो सी है मेरे पास आस्था का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का। ठीक है, तनु का है, उजाला का है। वेरी गुड, क्या होगा, मुंह का निवाला तो बहुत आसान काम होता है। समुद्र मंथन करना प्रश्न नंबर 12 है। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर कठोर परिश्रम करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन बिल्कुल तनु का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना। ठीक है, समुद्र मंथन देवताओं ने किया था, तो यहाँ पर 12 का क्या रहेगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, खो देना। तो खो देना के लिए एक आपको बताना है कौन सा सही मुहावरा है। हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। तो प्रश्न नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, प्रश्न नंबर 13 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है। क्या ऑप्शन है हमारे पास प्रश्न नंबर 13 का भाई, ए भी, ए डी भी है ना, हाथ मलना होता है खो देना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का है ए ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा भाई, वेरी गुड, यश का आ चुका है, तनु का है सबसे पहले, आस्था का है, यश का है, आयुषी का है, आयुष का है। तो यहाँ क्या रहेगा, विरोध करना के लिए सही मुहावरा का अर्थ है तो सिर उठाना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या फिर मुंह उतारना। बुरी तरह हारना। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न नंबर 15 डालते रहिए और आंसर देते रहिए। 16 भी इतना हम कर लेते हैं, नाश कर देना। तो यहाँ पर नाश कर देना का क्या होगा, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या फिर पानी भरना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 का क्या होगा, प्रश्न नंबर 16 भी है आपके सामने। 15 का सी, मुंह की खाना बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर 15 का सी। और 16 का नाश कर देना। नाश कर देना क्या होता है भाई, बहुत अच्छी हमने प्लानिंग की हुई थी कि पिकनिक पर जाएंगे, तो ऐसा पानी फेरा कि पूरे का पूरा जो है प्लान पर हम पानी फेर दिया या फिर उसका
प्लान जो है चौपट कर दिया, है ना। 16 का सी, बिल्कुल सी है यहाँ पर भी, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अगर मगर करना, प्रश्न नंबर 17 है अगर मगर करना। ए ऑप्शन है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवाना, बहाने बनाना, ठीक है। तो 17 ये है हमारा। 18 यहाँ पर है अग्नि परीक्षा देना का सही अर्थ क्या है, ठीक है। कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, या फिर कठिन परिस्थितियों में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना, वेरी गुड, बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर 17 का भी आ गया है, बिल्कुल आ चुका है ना, वेरी गुड, ठीक है। हाँ 17 का भी आ चुका है भाई मेरे पास। ए डी भी है, ए भी है, सी भी है, ठीक है। अगर मगर करना, इधर उधर की बात करना या बहाने बनाना, बहाने बनाना होता है ना, टाल मटोल करना या फिर, है ना। तो यहाँ बहाने बनाना है। अग्नि परीक्षा देना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कठिन परिस्थिति में पड़ना, क्या रहेगा अग्नि परीक्षा का, देखिए कठिन परिस्थितियों में फंसना रहता है अग्नि परीक्षा, ठीक है जी। चलिए ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, इसीलिए स्पेशल लेकर आई हूँ। अक्सर एग्जाम में 5 नंबर का मुहावरा आ जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। 19 क्या है यहाँ पर, छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है कठिन काम करना, बी ऑप्शन है बात बात पर लड़ना, सी ऑप्शन है कर्ज वसूल करना, और डी ऑप्शन है पास रहकर दुख देना। तो प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर। 20 भी है, यहाँ दोनों हैं, तो 20 का क्या होगा, तीर मारना का अर्थ क्या है। युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, या फिर धन कमाना। तो 19 का भी आ चुका है, 19 का दीजिए। हाँ ठीक है, याद रखिए जो जो मैंने करवाया है एक बार ज़रूर रिवाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। तो छाती पर मूंग दलना, बिल्कुल डी आ चुका है महेंद्र कुमार का, डी आंसर है। कहते हैं पास रहकर, बिल्कुल भाई यहाँ होगा पास रहकर भी दुख देना, ठीक है जी। और तीर मारना का अर्थ क्या है, जो है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, या फिर धन कमाना। प्रश्न नंबर 20 का सबके अलग अलग आंसर है, क्या बात है, मुहावरे भी नहीं आपने पढ़े हैं क्या, ठीक है। मुहावरे भी आपने नहीं पढ़े क्या। एक आंसर किसी भी बच्चे का एक आंसर नहीं आता है एक मुहावरे को लेकर, ठीक है। सी बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होगा, तीर मारना, कोई बड़ा काम कर दिया, कोई तीर थोड़ी ना मार दिया, अगर आप पढ़ रहे हो तो, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 का देखते हैं। तेली का बैल होने का क्या अर्थ है। तो 21 है यहाँ पर आपका, और यहाँ है आपका 22। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। बी ऑप्शन है काम करने के बहाने बनाना, सी ऑप्शन है मन लगाकर काम नहीं करना, और डी ऑप्शन है निर्धन होना, ठीक है। तेली का बैल होना, तो यहाँ प्रश्न नंबर 21। 22 क्या है, युद्ध में मृत्यु पाने का क्या अर्थ होता है। सही मुहावरा, काम आना, काम तमाम होना, देर हो जाना, या फिर डेरा ही उठ जाना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल 21 का ए आ चुका है, आस्था का, वेरी गुड आस्था। उजाला का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा ए ऑप्शन, क्या, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या, सेकंड क्या है, युद्ध में मृत्यु पाना। 22 तो देर हो जाना, युद्ध में मृत्यु पाना, 22 का सी ए, वेरी गुड वेरी गुड। आस्था का बिल्कुल करेक्ट है, तो 22 का काम आना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 23 और 24। 23 क्या कहता है हमारा, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। इसके लिए आपको एक सही मुहावरा बताना है। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, या फिर हाथ तंग होना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि रहने का संयोग जहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन वहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। वेरी गुड, एक आंसर दीजिए ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है।
बिल्कुल। तो क्या होता है भाई, वेरी गुड, प्रश्न नंबर 23 का आ चुका है, 24 का भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए 23 का अलग अलग आंसर है, कोई कहता है बी है, कोई कहता है सी है। तो देखिए 23 का क्या होगा, जहाँ भी रहने का संयोग उठता है ना, तो क्या पता किस दिन दाना पानी उठ जाए, कहावत है ना ये, कि क्या पता किस दिन दाना पानी उठ जाए। तो यहाँ 23 का हमारा 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो ये ऑप्शन जान से खेलना, लोहे चने चुबाना, एड़ी चोटी के जोर लगाना या फिर लुटिया डुबाना, कौन सा ऑप्शन प्रश्न नंबर 24 का आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए बिल्कुल। तो क्या किया भाई, एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया। तो 24 का क्या होगा, लोहे के चने चबाना नहीं होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, स्ट्रगल करना। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है हमारा यहाँ, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई है। ठीक है, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा। अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाव कुल्हाड़ी मारना या फिर भूत भागना। ठीक है, अब भ्रष्ट नेता थे भाई, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है हार गई है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, सेकंड है आंख का पानी, यानी कि आंख का नीर ढल जाना, मरते समय आंसू, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित होना या फिर निष्प्रभ होना। तो 26 है यहाँ और ये है 25। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा भाई, हार गई, कांग्रेस हार गई, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अच्छा 25 का बी, बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट है। 25 का बी होगा भाई, क्या, कांग्रेस की तो लुटिया डूब गई, तो वो हार गई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, सी नहीं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 26 का क्या है, आंख का नीर पानी ढल जाना, क्या होगा भाई, मरते समय आंसू बहना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। बी होगा, निर्लज हो जाना, है ना, निर्लज हो जाना, आंख का पानी ढल जाना। बिल्कुल अलग अलग आंसर हैं सभी के। तो मुहावरे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको। ठीक है जी। ठीक है, अभी आपके किसी भी बच्चे का एक भी आंसर मतलब मैच नहीं करता है। ठीक है, एक भी बच्चे का डिफरेंट आंसर है, कोई बी, कोई सी, कोई डी, कोई कुछ, है ना। तो 26 का जो मैंने बताया है यहाँ बी होगा, 25 और 26 का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ, प्रश्न नंबर 27 का है, कान फूकना का अर्थ क्या है। चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। ठीक है, 28 है, कच्चे घड़े पानी भरना का क्या अर्थ है। कमजोर से मदद की उपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खता पूर्ण कार्य करना। तो प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रश्न नंबर 27 का। और ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे आंसर्स हैं, बट एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत, बस एक बार रिवाइज करना जरूर, जितने मैंने करवाए हैं वो तो आप स्पेशली करना। ठीक है, वेरी गुड। तो आ चुका है आंसर यहाँ, 27 का भी आ चुका है कि मैम बी है, कान फूकना, बी 27 का बी, 28 का ए, सबका गलत। देखिए, कान फूकना का अर्थ होता है यहाँ दीक्षित करना, तो 27 का डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। और कच्चे घड़े पानी भरना क्या होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो अगर आप उस कार्य को करने में लग जाओगे तो सभी कहेंगे कि ये क्या मूर्खतापूर्ण काम है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ है। यहाँ पर ए ऑप्शन है, क्रिकेट के खेल का नियम, हराना, घायल करना, परेशान होना। तो बहुत इजी है, 29 का आई होप सभी का एक आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ, 28 का डी रहेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है जी, सबके गलत। हाँ,
इसलिए स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ, मुझे पता था ना, कहाँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना वो मुझे पता चल जाता है ना। 29 का छक्के छुड़ाना का बी है ना, वेरी गुड। 29 का बी होगा भाई, छक्के छुड़ाना, हराना, है ना, बिल्कुल। 30 में क्या है, चांदी का ऐनक लगाना का क्या अर्थ है, घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या फिर बहुत अमीर होना। चांदी का ऐनक प्रश्न नंबर 30 है भाई। देखते हैं राइट आंसर किसका आता है। चांदी का ऐनक कब लगता है? आसान है आज के टाइम में सोना चांदी खरीदना। इशारा है ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 का देखते हैं क्या आंसर आएगा। चांदी की ऐनक लगाना मैं लगा सकती हूँ या आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो ऑप्शन आपके सामने है 4, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? खूब लाभ होना। पर लगेगी कैसे? लाभ तो तभी होएगा जब कुछ मिलेगा। हाँ, प्रिया ने समझ लिया मेरी बात, तनु ने भी समझ लिया है तनु ने भी समझ लिया है, प्रिया ने भी समझ लिया है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल, है ना, समझ चुके हैं। वही है, मैंने जैसे कि बोला था क्या, कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है ना। हाँ बिल्कुल, आस्था ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखिए, तो ये क्या होगा भाई, घूस लेकर किसी का काम करना। अब चांदी के ऐनक लगाना आसान बात तो है नहीं, है ना। तो राइट है बिल्कुल, 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। दाम लगाना का क्या अर्थ है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत लगाना, ठीक है, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। दाम लगाना का कौन सा आंसर राइट होगा? देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई किसका आंसर आता है सबसे पहले, है ना। ठीक है, बिल्कुल, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। बिल्कुल, दाम कैसे लगाते हैं भाई? ठीक है, मैं तो आपको ये चीज़ इतने में दूंगा, है ना। तो क्या करते हैं, उस चीज़ की क्या लगाते हैं? ठीक है, प्रश्न नंबर 32 भी है, पहले 31 का आंसर दीजिए। मूल्य आंकना बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ मूल्य आंकना है। आस्था का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, वाह मेरे प्यारे बच्चों, जरूर मेरा नाम रोशन करोगे। तो यहाँ प्रिया का भी आ चुका है ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मूल्य आंकना होगा। चलिए, तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ है? ठीक है जी, तो पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, किसी रोगी के से बुरी तरह ग्रस्त हो जाना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, और बिना सोचे समझे निर्णय करना। प्रश्न नंबर 32 है ये, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? हाँ, घूस लेगा तभी तो लाभ होगा, तभी तो चांदी का ऐनक लगेगा ना, ऐसे कैसे लग जाएगा भाई चांदी का ऐनक? ठीक है, फिर तो चांदी लो, सोना खरीदो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 32 का देखते हैं। तोते की तरह आंखें फेरना, ए बिल्कुल करेक्ट है, तनु का मेरे पास, और प्रिया देव 32। अच्छा, 32 का ए आया, 32 का उजाला का मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, उजाला का मेरे पास करेक्ट आंसर आया है, तो ए होगा भाई यहाँ, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना। ठीक है, हाँ, आस्था का भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 33-34 देखते हैं क्या है। 33 क्या है, दिन को दिन और रात को रात न समझना का क्या अर्थ है? सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश न करना, यथार्थ से अवगत न होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख का आराम भी मतलब सुख और आराम का ध्यान न रखना। ठीक है, तो 33 का क्या होगा, दिन को दिन रात को रात न कहना। अब जैसे ही एग्ज़ाम आए, है ना, एग्ज़ाम से पहले तो हमने किताब को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, और जैसे ही एग्ज़ाम आए एक दिन पहले बैठ गए शॉर्ट देखने, चलो भाई लेक्चर पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, दिन को दिन हम रात को रात नहीं कहेंगे, मम्मी पढ़ने तो बस कुछ ना कह देना, एग्ज़ाम है कल, है ना। डी होगा इसका, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। कोई बड़ा काम करते समय अपने जो है सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 34 है यहाँ, पो 12 होना का क्या अर्थ है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना,
और सुबह हो जाना, पो भारा होना। तो कब होती है भाई पो भारा? जल्दी से बताइए आंसर। हाँ, अभी जैसे बताया था चांदी की है ना। भूल गया जब वो दिन की रात है ना। प्रश्न नंबर 34 का मजे हो जाना, पो बारह कब होती है? कब होती है भाई पो बारह? हाँ, मजे हो जाना, तो यानी कि लाभ ही लाभ होना, है ना, दोनों हाथों से पैसे आना। बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं यहाँ क्या है। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? मखमली जूते मारने का क्या अर्थ है? देखिए कितना मजेदार मुहावरा है ये। ए ऑप्शन क्या कहता है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? मखमली जूते मारना। और 36 है रीढ़ टूटने का अर्थ, आधारहीन रहना, निराश होना, कमजोर होना, दुर्दशाग्रस्त रहना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा? देखिए 100 प्रश्न है, फास्ट करते हैं, है ना, बिल्कुल फास्ट। तो यहाँ प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। मखमली जूते मारना का क्या अर्थ होगा? कि मीठी मीठी बातों में, जैसे मैं क्या कहती हूँ, वाह मेरे प्यारे बच्चों मेरा नाम रोशन करोगे। अब मैंने तो कहा ये प्यार से है, बट इसका अर्थ क्या निकला? वही मखमली जूते मारना वाला निकला ना, या नहीं? कि इतना समझाने पे भी, इतना पढ़ाने पे भी, है ना, तो तोते की तरह बाँचने पे भी वही मिस्टेक, वही मिस्टेक, वही मिस्टेक। ठीक है। चलिए, रीढ़ टूटना का क्या अर्थ होता है? कि उसका आधार ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ दोनों का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। शैतान की आंत का क्या अर्थ है? शैतान की आंत देखिए कितना जबरदस्त है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? शैतान की आंत। कोई बात नहीं, ये क्लास आप दोबारा देख लेना, है ना, कोई नहीं, इसलिए मैंने करवाए हैं टॉप 100, इसीलिए लाई हूं मैं। ठीक है ना, इसीलिए लाई हूं मैं। हाँ, तो 37 का देखते हैं। बहुत धूर्त व्यक्ति। अच्छा जी, वेरी गुड। मैंने लिखा हुआ है हर एक में, देखो महेंद्र कुमार। देखो यहाँ पे सब क्वेश्चन के आंसर, 35 का ए, 36 का ए। ठीक है, साइड में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो शैतान की आंत, जैसे मैंने 37 लिखा, यहाँ पर आंसर मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो तनु का बिल्कुल 37 का नहीं, 37 का तो किसी का भी नहीं है सही। तो यहाँ पर साइड में लिखे मिलेंगे बच्चों आंसर, आपको ये रहा आंसर। ठीक है, तो 37 का क्या रहेगा? बहुत ही लंबी वस्तु। ठीक है। चलिए 38 देखते हैं। सुबह शाम करना का क्या अर्थ होता है? ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पर समय व्यतीत करना है, आवारागर्दी करना है, टाल मटोल करना है। ठीक है महेंद्र, समझ में आया बच्चा? और यहाँ डी ऑप्शन, दिन रात काम करना। तो 38 का क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत इजी था ये तो, है ना। हाँ, बहुत इजी था ये तो। सुबह शाम करना का क्या होगा? प्रिया का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 38 का, सुबह शाम, सॉरी, टाल मटोल करना, है ना, टाल मटोल करना। 38 का सी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है जी। महेंद्र, आपको पता चल गया आंसर? सभी लिख रही हूँ मैं साइड में, सब मिल लिखे मिलेंगे आपको। 39 क्या कहता है? सूरत नजर आना। अच्छा हाँ, सूरत नजर आना का क्या अर्थ है? गुण प्रकट करना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या फिर उपाय सूझना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए भाई, है ना, जल्दी से आंसर आना चाहिए यहाँ। देखते हैं, अब मैं यूँ देखूंगी किसका, जिसका फास्ट, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा ना, उसका ही मैं नाम लूंगी, है ना। हाँ,
हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर हैं, इसी तरह से देते रहिए भाई। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, सूरत नजर आना। 40 का भी आंसर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, हाथ ऊंचा होने का क्या अर्थ रहता है? युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए, मन में उदारता का भाव। ठीक है, अत्यधिक प्रतिष्ठित या किसी काम को किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ आ चुका है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ चुके हैं। ठीक है ना। हम्म। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर सूरत नजर आना हमारा क्या था सबका, बिल्कुल सी है ना। तो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और 40 का क्या है भाई, 40 का बी 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 बी, हाथ ऊंचा उठाना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा 40 का क्या रहेगा भाई। अच्छा, सी भी है और बी भी है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, अलग अलग आंसर है ना। फिर वही बात है कि सभी के जो आंसर्स हैं वो अलग अलग आते हैं, है ना। आपने, अच्छा ये बताइए, आपने पढ़ा नहीं है मुहावरा, यूँ बताइए। अच्छा, जो ये सी बी जो आपके अलग अलग आंसर हैं, है ना। जो आपके ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आपने दिया था, बी और सी, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ठीक होगा आपका। ठीक है ना। हाँ, बी वाला बिल्कुल, हाँ बी होगा, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 41 का क्या है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। मुहावरे का सही अर्थ क्या है यहाँ पर, सांस न लेने देना, सोने न देना। ठीक है, बहुत परेशान करना, या फिर क्या रहेगा भाई, प्रदूषण फैलाना। तो प्रश्न नंबर 41 का क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, बरसात में नाक में दम करना, तो सीधी सी बात है, नाक में दम करने का हमें बताना है। तो यहाँ कौन सा होगा, 41 का बिल्कुल सी करेक्ट है, उजाला का। ठीक है जी, तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, बहुत परेशान करना। अंगूठा चूमने का क्या अर्थ है यहाँ, इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, या फिर खुशामद करना। प्रश्न नंबर 42 है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत परेशान करना। ठीक है, 100%, हाँ जी, लॉक कर दिया है। अंगूठा चूमना का क्या अर्थ रहेगा, 42 का डी, वेरी गुड, तनु का बिल्कुल करेक्ट आया है, तो यहाँ खुशामद करना, तो डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, अकल का पुतला का क्या अर्थ है, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, बहुत धूर्त, अत्यंत मूर्ख। अकल का पुतला का क्या आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, अक्ल का पुतला। ठीक है जी, देखते हैं अब सबसे पहले किसका। ठीक है ना, हाँ, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। इजी सा है प्रश्न नंबर 43। 43 है आपके सामने, 44 है गागर में सागर भरना का अर्थ। तो देखते हैं राइट आंसर मेरे पास किसका आता है। तो प्रश्न नंबर 43 का क्या माना जाता है, अकल का पुतला, तो डी, डी सी, धूर्त, धूर्त। ठीक है,
अच्छा, ए भी आ चुका है, वेरी गुड। आस्था का बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है आस्था का। ठीक है, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ रहता है? सरस होने की, रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, या फिर थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरना, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट है, आस्था का बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड आस्था। तो यहाँ गागर में सागर भरना का क्या होगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना, बिल्कुल करेक्ट है प्रिया का। ठीक है, प्रिया का बिल्कुल करेक्ट है 44 का। ठीक है जी, 44 का डी आ चुका है, तनु का वेरी गुड, तनु का भी बिल्कुल करेक्ट है। 44 का उजाला का भी आ चुका है बिल्कुल। 44 का हमारा रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है? चादर के बाहर पैर पसारने का क्या अर्थ है? आराम की नींद से सो जाना, बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना, अप्रशंसा करना, या फिर अक्षमता से अधिक व्यय करना। तो प्रश्न नंबर 45 यहाँ है और इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूंगी जो भी होगा। चादर से बाहर 45 है भैया आपके सामने। ठीक है, 45 है आपके सामने। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर? वेरी गुड, तो डी ऑप्शन आ चुका है भाई मेरे पास, तनु का है मेरे पास, वेरी गुड तनु। तो यहाँ पर क्या होगा? चादर से बाहर पैर फैसाना, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, जौहर खुलना का क्या अर्थ है? क्रोध होना, क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, या फिर भेद खुल जाना। प्रश्न नंबर 46 का कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, 46 का 46 का उजाला का आ चुका है कि मैम डी को लॉक कर दिया जाए। तनु का भी आ चुका है कि मैम डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, जौहर खुलना मतलब किसी का भेद खुल जाना। अब जब ये खुलना है तो क्रोध खुलना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ही होगा आपका, भेद का पता लग जाना। तो डी ऑप्शन 46 का बिल्कुल करेक्ट है। तो 47 का क्या रहेगा? ढपोर शंख का अर्थ क्या है? सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, बेवकूफ होना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा? ठीक है, क्लास एक बार जरूर देखना, दोबारा जरूर देखना। टॉप 100 क्वेश्चन है, उम्मीद यही है कि आपका सही सब कुछ जाए। ठीक है, तो यहाँ 47 की अगर बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? 47 का आंसर चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, 47 का चाहिए। फोर्टी सेवन का डी ठीक है भाई, डी ठीक है, प्रिया का ठीक है, 47 का तनु का ठीक है, उजाला का ठीक है। तो यहाँ पर बेवकूफ़ होता है, याद रखिए। ठीक है ना? हाँ, आगे यहाँ पर दिल पक जाना का क्या अर्थ होता है? वेरी गुड इवनिंग प्रिंस। अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत। ठीक है, और कष्ट पहुँचना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा? दिल पक जाना। फोर्टी 48 का वेरी गुड, सी ऑप्शन आ चुका है यहाँ 48 का भाई, सी यश का है, वेरी गुड यश। 48 का उजाला का भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तनु का भी बिल्कुल, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। तनु कह रही हैं कि मैम ABCD भी हो सकता है। ठीक है, नहीं। प्रश्न नंबर 49 है, 9 2 11 होना का क्या अर्थ रहेगा? मिलकर कार्य करना, धोखा देना, निशाना बन जाना, रफू चक्र हो जाना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा? 49 का 50 है, तो यहाँ 50 हो चुके हैं, 50 अभी बाकी हैं। तो पहले 9 2 11 होना बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है भाई। ठीक है, रफू चक्कर होना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। आस्था का, तनु का, उजाला का। तो प्रश्न नंबर 50 है, नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, अब किसी की नाक पर सुपारी तोड़ना क्या होगा भाई? तो प्रश्न नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? डी डी डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अच्छा, डी, सी भी है भाई, सी भी है ना? हाँ, ऑप्शन सी भी है। ठीक है, राइट आंसर देखते हैं यहाँ पर किसका आता है ना?
राइट। असंभव कार्य करना, तो बी भी है और डी भी है। तो देखते हैं कौन विनर होता है। तो यहाँ पर नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक में दम करना, यानी कि बहुत परेशान करना है। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। प्रश्न नंबर 51 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 52 भी है। पानी पीकर पूछने का क्या अर्थ है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या फिर आराम से विचार करना। तो प्रश्न नंबर 51 और 52 दो प्रश्न है यहाँ। कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा? पेट में दाढ़ी होना, प्रश्न नंबर 51। वेरी गुड, तनु का आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। कहती हैं कि मैम छोटी उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना। वेरी गुड तनु। चलिए अगला प्रश्न है। यश का भी आ चुका है, डी है, तो उजाला का भी डी है, सभी बच्चों का डी है। प्रश्न नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। पानी पीकर पूछना का क्या अर्थ होता है? ठीक है ना, पानी पीकर पूछना। तो प्रश्न नंबर 52 का डी, आसान, आराम से विचार करना। सी भी है 52 का। हाँ, तनु का बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि काम निकलने के बाद क्या सोचना, तो यहाँ पर सी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पर विहंगम दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 54 है। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या रहेगा? तो दोनों है, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर तोड़ना। सी ऑप्शन है यहाँ पर, कलेजा धक धक करना या फिर कलेजा मुंह को आना। ठीक है, तो विहंगम दृष्टि प्रश्न नंबर 53 का क्या रहेगा? 53 आपकी स्क्रीन पर है और 54 भी आपकी स्क्रीन पर है। फास्ट हम करेंगे, जस्ट 1 घंटे में हमें क्लास खत्म कर देना है ये। ठीक है, 100 क्वेश्चनों को। हाँ, प्रिया का भी बिल्कुल, प्रिया वेरी गुड। हाँ, सी है आपका भी। 53 का ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। तो आस्था का ए है यहाँ, और भाई प्रिंस का है यहाँ, डी है, उजाला का भी डी है, तनु का सी है। तो यहाँ देखिए विहंगम दृष्टि जब भी आता है तो सरसरी दृष्टि यानी कि ए ऑप्शन। जब पहले तो बड़ी जो है बातें हाँक रहे थे कि मेरा तो एग्ज़ाम इतना बढ़िया हुआ है, पर जब रिजल्ट आया तो देखा 60% ही आए। तो वो दृष्टि क्या कहलाती है? अपने मम्मी पापा से नज़र ना मिलाना विहंगम दृष्टि हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 क्या है? भयभीत होने के लिए सही मुहावरा। कलेजे पर सांप लौटना, पत्थर धक धक होना, कलेजा मुंह को आना। जब भी सांप को देखा तो क्या हो गया भाई? हाँ, ठीक है ना, भयभीत होना। हाँ, तो अलग अलग है फिर भी। 54, 54 इतना इजी का भी, 54 का भी अलग अलग आंसर है इसका भी। 54 का सी, डी, पेंट ब्रश का डी। तो यहाँ देखना 54 में जिसका डी है ना, डी, याद रखिए भयभीत कैसे होता है कि जब सांप को देखा तो मेरा जो कलेजा है वो मुंह को आ गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। यहाँ पुलिस के द्वारा की गई नाकाबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? नानी मर गई, ऐसी तैसी हो गई, जान के लाले पड़ गए, और तरकीब काम नहीं कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा? पुलिस के द्वारा जैसे ही नाकेबंदी की गई तो डाकुओं की क्या हो गई? भयभीत ही तो नहीं होना है, भयभीत होकर काम नहीं चलेगा। अपने पर विश्वास रखिए। ठीक है, विश्वास रखिए कि हमने मेहनत की है। ठीक है जी, पुलिस के द्वारा की गई नाकाबंदी की वजह से बिल्कुल 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 55, 55 का डी, 50, हाँ बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 55 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसी तैसी हो रही है। ठीक है जी, आधा तितर आधा बटेर। 56 का क्या रहेगा? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल और बेढंगा होना। बहुत इजी है, कई अक्सर एग्जाम में देखा गया है। तो आधा तितर आधा बटेर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा? हाँ, तो यहाँ पर हमारा रहेगा भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा
बेमेल और बेढंगा होना। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है प्रश्न नंबर 56 का। ठीक है, ठीक है जी। आधा तीतर जैसा और आधा बटेर जैसा, यानी कि बेमेल और बेढंगा होना। प्रश्न नंबर 57 है यहाँ, गुलर का फूल होना का क्या अर्थ है? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, या फिर जो है व्यर्थ की बात करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा? गूलर के फूल होने का अर्थ प्रश्न नंबर 57 है यहाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है जी। 58 है, घाट घाट का पानी पीना। अनुभव, बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए अवसरों की तलाश। ठीक है, तो 57 का क्या बताया है? सी, कभी भी दिखाई देने दे। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर 57 का सी। 58 का देखते हैं, घाट घाट का पानी पीना। किसने घाट घाट का पानी पिया है? जिसको अनुभव है। मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए हैं, मुझे ज़िंदगी का अनुभव है, कहावत है ना ये। तो यहाँ पर अगर 58 की बात करते हैं, 58 का, अच्छा 57 का जिसका सी है बिल्कुल करेक्ट है। तो 58 का देखते हैं, ए, अनुभव। वेरी गुड, तनु का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है 58 का, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पर? मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रण करना, अपमानित होना, या फिर व्यंग करना। तो 59 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 60 है यहाँ पर, वीरू और जय में चोली और दामन का साथ है। इसका क्या? एक दूसरे पर निर्भरता। ठीक है, एक दूसरे से शत्रुता, मित्रता, या फिर स्पर्धा। चोली और दामन का, तो 59 का देखते हैं भाई क्या होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बी जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है 59 में। तनु का, आस्था का, उजाला का, प्रिंस का, वेरी गुड। तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। घूंट पीकर रह गई, यानी कि क्रोध तो आया है ना, तो यहाँ क्रोध को नियंत्रण कर लिया। वीरू और जय में चोली और दामन का साथ है। चोली और दामन का साथ होना बहुत प्रसिद्ध कहावत है। एक दूसरे के साथ ऐसी मित्रता जिसको कोई ना तोड़ सके। तो 60 का सी बिल्कुल करेक्ट है। 61, राहुल ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो यहाँ यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, या फिर और ज़्यादा उत्तेजित करना। प्रश्न नंबर 61 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है जी। 62 है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इसी को कहते हैं क्या? दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला है, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। ठीक है, तो 61 क्या है? हाँ 60 का बिल्कुल करेक्ट है, सी 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 सी। ठीक है, तो 61 है यहाँ पर। 61 का कौन सा होगा? आग में घी डालना का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट है, उत्तेजित करना। ठीक है, एक तो उन दोनों की वैसे ही लड़ाई हो रही थी, राहुल ने क्या किया? और ज़्यादा आग में घी डाल दिया। ठीक है, 61 का। 62 का क्या है? देखिए 62 का क्या होगा? एक तो मेरी भैंस भी मर गई, बिल्कुल। कंगाली में आटा गीला, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, 63 का क्या रहेगा यहाँ? अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? गवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। तो 63 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, तो यहाँ अंधे की लकड़ी का क्या रहेगा भाई? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है 62 का भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ रहेगा? अंधे की लकड़ी, बिल्कुल, तो यहाँ क्या रहेगा? एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र अंधे की लकड़ी था। ठीक है, तो यहाँ अंडों का शहजादा का क्या अर्थ रहेगा? 64 का, अंडों का शहजादा, अंडे का शहजादा, है ना। यहाँ इसका आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा? जल्दी से दीजिए भाई। ठीक है, वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल 64 का भी आ चुका है। अंडे का शहजादा होगा डी ऑप्शन आपका, अनुभवीहीन व्यक्ति। डी यहाँ 64 का डी राइट रहेगा। ठीक है, 65 का देखते हैं, अकल का दुश्मन का क्या अर्थ है? मित्र, शत्रु, महापंडित, महामूर्ख। अकल का दुश्मन। ठीक है, तो अकल का दुश्मन क्या रहेगा भाई? हाँ
दो है आपके सामने, 65 भी है और 66 भी है। 65 का डी है, हाँ 65 का बिल्कुल डी है। 65 का क्या रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 66 का आगा पीछा करना का क्या अर्थ रहेगा, चापलूसी करना, उलटफेर करना, हिचकना या फिर दुविधा में पड़ना। तो 66 का क्या रहेगा यहाँ पर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, उलटफेर। आगा पीछा, कैसे आगा पीछा जब करते हैं तो क्या होता है भाई, है ना, चापलूसी करना होता है ना, चापलूसी करना, है ना, हाँ ठीक है, चापलूसी। अच्छा यहाँ भी इसके भी आपके अलग अलग आंसर हैं। इसमें भी अलग अलग आंसर हैं, है ना। तो भाई बहुत ठीक है ना, बहुत वो है कि आपको इस चीज़ को भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ तो चापलूसी करना ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। तो 66 का यहाँ पर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, चापलूसी करना। याद रखिए, आंखें बिछाना का क्या अर्थ रहेगा, प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना। आंखें बिछाना 67 है हमारा यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर, आंखें बिछाना। बिल्कुल, तो आंखें बिछाना का यहाँ पर रहेगा भी आदर सत्कार करना, ठीक है। तो 68 है हमारा, आकाश से बातों का अर्थ क्या है, घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप ही बोलते रहना। अब आकाश से बातें करते हो तो क्या होगा भाई, हाँ ठीक है, ठीक है जी। आकाश से बातें करना, ठीक है। तो यहाँ आदर सत्कार ही होगा, प्रतीक्षा करना नहीं होगा। ध्यान रखिए, आप जो ये प्रतीक्षा करना बता रहे हैं ना, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रतीक्षा करना नहीं होगा भाई, आंखें बिछाना का, याद रखिए आप। प्रतीक्षा करना नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आकाश से बातें करना, बी डी सबके अलग 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 सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा 68 का बी ऑप्शन आपका, बहुत ऊंचा होना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर कौन सा है भाई आपका, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं। हमारा यहाँ पर अगला देखते हैं, कांटा बोना का अर्थ क्या है, कांटा बोना, ठीक है। भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या फिर प्यार होना। किसका डी, किसका बताया मैंने, डी। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना। अच्छा ये भी हो सकता है, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना, आंखें बिछाना। तो कहावत तो है कि उनके आदर सत्कार में हमने अपनी आंखें बिछा दी, है ना, ठीक है भाई। मेरी तरफ से तो देखो आदर सत्कार करना है, आगे अगर आपने कहीं और पढ़ा है प्रतीक्षा करना, वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से डी श्योर है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। और 68 का मेरे पास बी श्योर है, ठीक है। कांटा बोना का क्या अर्थ रहेगा, ए बी 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 बी, हानि पहुंचाना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका 69 का आपका रहेगा भाई हानि पहुंचाना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कलम तोड़ना का क्या अर्थ है यहाँ, क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना, बहुत मेहनत करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 68 में ए होना चाहिए, घमंडी होना, आकाश से बातें करना, ठीक है। हाँ वैसे घमंडी होना भी होना चाहिए, बट देखिए ऐसा है ना, मैं जो मेरे पास ऑथेंटिक चीज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैं वो आपको बता रही हूँ,
ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से एक बार चेक करके कंफर्म कर लेना इन दोनों को, ठीक है, कि आंखें बिछाना का क्या होगा या फिर आकाश से बातें करना का क्या होगा, ठीक है, जो आपको फिर ठीक लगे घमंडी। बट मेरी तरफ से ये जो आकाश से बातें करना है, जो भी मैंने आपको बताए हैं, है ना, जो भी मैंने आपको बताया है ऑथेंटिक है मेरे पास, मुझे डाउट नहीं है अपने किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। आप आगे एक बार कंफर्म कर लेना, अपना आपको सेटिस्फाई आप होने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कलम तोड़ना का क्या रहेगा, बहुत सुंदर लिखना, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, कलम तोड़ना क्रोध दिखाना क्यों होगा भाई, कलम तोड़ना में क्रोध दिखाना क्यों हुआ। 70 का कलम तोड़ का को तोड़ना, ये तो बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। अच्छा, कर क्रोध में उसने कलम तोड़ दिया। हाँ, प्रिंस ने सही बात कही है, कलम तोड़ना का होगा बी ऑप्शन। बच्चों मुहावरे पढ़कर जाना, बहुत कंडीशन बुरी है मुहावरों में। प्रश्न नंबर 71 है यहाँ 71, कोढ़ी को न पूछना का क्या अर्थ रहेगा। मदद न करना, निमंत्रण न देना, निकम्मा समझना, खतरे से बचना। नहीं नहीं, कलम तोड़ना या हम वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे हैं, बड़ी हंसी भी मुझे आती है आपके क्वेश्चन पे, है ना, मासूम से बच्चों के साथ, है ना, है ना। अभी आगे ना एक वो आएगा, प्रेमचंद का क्वेश्चन है ना। प्रेमचंद का क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या इसका अर्थ है कलम तोड़ना का, ठीक है। कलम तोड़ना, प्रिंस कहते हैं कि मैम क्या लिखा था कि फांसी, फांसी देने के बाद कलम तोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं, हाँ, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोड़ी को न पूछना क्या रहता है यहाँ पर, निकम्मा निठल्ला समझना, तो 71 का सी ऑप्शन है। अभी आगे आएगा एक क्वेश्चन कलम प्रेमचंद वाला, तब आप समझ जाओगे। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है। अब गाल पर बजाना मतलब ये मत समझ लेना कि वही पिटाई करना, है ना, राइट क्या होगा, पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना, गाली देना। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है। हाँ, ठीक है, कोर्ट वाला जज की बात आपकी सही है। अभी आगे जब प्रेमचंद जी का एक आई थिंक क्वेश्चन आएगा, वो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में जो मुहावरे हैं उनका अर्थ क्या निकल करके आता है, गाल बजाना, ठीक है। तो 72 की अगर बात करते हैं हम, डींग हाँकना बिल्कुल करेक्ट है, 72 का सी, वेरी गुड वेरी गुड। आयुष का, प्रिंस का है, यश का है, 72 का, आस्था का है, प्रिया देव का है, तनु का है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर उजाला का भी बिल्कुल करेक्ट है, सबसे पहले उजाला का ही आया है, वेरी गुड उजाला। चलिए जी 73 देखते हैं, घुटने टेक देना का क्या अर्थ होता है। विवाह कर लेना, अच्छा, प्रपोजल रख के याद करना, हार मानना, कायर होना। तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 74 घर बसाना का, देखिए दोनों ही मुहावरे सेम है ना, घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो 74, तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए भाई, नहीं नहीं, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है कलम तोड़ना का अर्थ, ठीक है, वो नहीं रहता है। अभी समझ में आ जाएगा, वही ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई अभी, ठीक है, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। घुटने टेक देना, हार मानना, ठीक है, सी, तो सी बिल्कुल ठीक है। 74 में क्या रहेगा, घर बसाना का अर्थ विवाह करना, बिल्कुल 74 का भी आपका सी है, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना और चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का क्या अर्थ रहेगा, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जत होना, बहुत अधिक निराश होना। तो 75 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है, तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या फिर क्रोधित होना। तो 76 और 75, 75 76, ठीक है।
अधिकतर का देखा है ना, सी ऑप्शन है, एक स्क्रीन पर सी है तो सी ही है, बी है तो बी ही है ना। चलो कोई नहीं, हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर फिर भी सी होगा, है ना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, इसका तो सी ठीक है। लज्जित होना, ठीक है। 76 का भी आ गया है बी, बिल्कुल बी बिल्कुल ठीक है। इसका क्या रहेगा भाई, घबरा जाना, ठीक है। आगे देखते हैं 78, ठन ठन गोपाल, कंगाल बेकार धनवान, समय आने पर मुकर जाना। तो यहाँ पर 77 का हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, देखते हैं यहाँ, ठीक है जी। ठन ठन गोपाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ठन ठन, कंगाल, बिल्कुल। तो यहाँ पर आ चुका है आस्था का, पेंट का, प्रिंस का, यश का, बिल्कुल ए है, ठीक है जी। यहाँ तालू से जीभ न लगने का क्या अर्थ होगा, 78 का, भूख से तड़पना, प्यास से परेशान हो जाना, चुप न रहना, स्वाद न मिलना। तालू से जीभ का न लगना, तो यहाँ इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ये आपको बताना है, ठीक है जी। देखो जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऑथेंटिक है, बाकी आप जहाँ मर्जी से भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, है ना। हाँ, मेरे तरफ से सब कुछ है। का सी, हाँ बिल्कुल, है ना, सी हो गया। चलिए जी, आगे देखते हैं। यहाँ पर बासो उछलना का क्या अर्थ है। बासो उछलना, अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए बासो उछलना का क्या रहेगा यहाँ पर, प्रसन्न होना, ठीक है ना। चलिए अच्छे से फास्ट करते हैं। भाड़ झोंकना का क्या अर्थ रहेगा, भाड़ झोंकना का, अनाज भूनना, काम बिगड़ना, मामूली कमाई करना, या फिर व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना, ठीक है, ओके भाई ओके। बस 20 प्रश्न हो रहे हैं, उनको फास्ट करते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या रहेगा, भाड़ जो झोंकना का अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, मूछ मुड़ाना का क्या अर्थ है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल, हाँ मेरा बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। ठीक है, हाँ यहाँ पर व्यर्थ ही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। कुछ का बी है, बी नहीं होगा, व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है। मूंछ मुंडाना का क्या अर्थ है, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना, हार मानना। तो क्या रहेगा भाई, क्यों मूंछ मुंडवाते हैं। लंगोटी के फाक खेलना, लंगोटी में फाक खेलना, पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी, दरिद्रता में आनंद मनाना। तो देखिए 81 है जो यहाँ, इसका डी मैं बता देती हूँ, आप फिर अपना देख लेना क्लास, ठीक है। 82 का है यहाँ पर, 82 की बात करते हैं, इसका आपका डी होगा, ठीक है। आगे है सीधे मुंह बात ना करना, नाराज होना, हार मानना, फटकार लगाना, घमंड करना। तो 83 जो है यहाँ 83, इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 84, अब सुनीता के हाथ पीले कर देने चाहिए। तो हाथ पीले होना का क्या अर्थ रहेगा 84 का आपका, सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का, अत्यधिक पिटाई करने। तो हाथ पीले नहीं होते जब पिटाई होती है, लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 84 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है जी।
चलिए फास्ट का बोला है आपने तो फास्ट ही सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, आंखों का तारा क्या रहेगा, अत्यंत प्यारा। तो यहाँ पर आपका सी है, किसका 85 का सी है, ठीक है। 86 है यहाँ, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का क्या रहेगा, लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात या फिर बात बदलने की। तो यहाँ पर जैसे ही अपना उल्लू सीधा करते हैं तो क्या रहता है, स्वार्थ पूर्ति। तो 86 का आपका क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी। आगे है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या रहता है, कपटी मित्र क्या रहता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, आस्तीन का सांप, ठीक है। 88 है यहाँ, बात तय थी कि लेकिन ऐसे मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। तो यहाँ पर सारा काम जैसे ही रुका तो सब कुछ क्या कर दिया भाई, गुड़ गोबर कर दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ही बोला था कि आपने ही बोला था कि मैम फास्ट कराइए, तो मैंने अपना फास्ट करवा दिया। मैम के पास देखो, मैम के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे क्लास उसी तरह का मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है वो, देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, कलम तोड़ना का, कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्रोधित होना है ना, कुछ प्रिंस कह रहे थे कि मैम फांसी देने के बाद जज कलम तोड़ देते हैं। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। अब लेखन अति उत्तम है के लिए एक मुहावरा क्या रहेगा, टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना, तूती बोलना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो कलम तोड़ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लिखना, ठीक है जी, या बहुत अच्छा लेख लिखना, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 10 प्रश्न और बचे हैं, फास्ट करवा रही हूँ मैं। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश कर दिया। तो जैसे ही बच्चों ने शरारत की, विवेक ने क्या किया, ए ऑप्शन भाई, घर सिर पर उठा लिया, ठीक है। अगला है 91, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है, स्वयं अपने आप को ही हानि पहुंचाना, ठीक है। आगे है यहाँ पर अंधेर नगरी का अर्थ क्या रहेगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह अन्याय, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाए। तो यहाँ पर वही है कि जो जहाँ अन्याय की जगह है ना, अंधेर नगरी, जहाँ न्याय की उम्मीद ही ना हो, अन्याय ही अन्याय हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 93 है, आग में घी डालना है ना, किसी के क्रोध को भड़काना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्या रहेगा भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। 94, आड़े समय पर काम आने का क्या अर्थ रहेगा, आड़े समय पर काम आना, कि मुसीबत के समय सब काम आते हैं या फिर सब भाग जाते हैं, एक ही बात होती है ना। चलिए 95 है, अंतड़ियों के बल पड़ने का क्या अर्थ होता है, बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, दौड़ धूप करना, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई, है ना। यहाँ पर ठीक है जी, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, देखते हैं। हम्म 95 का बी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, बी होगा, ठीक है जी। अंगूठा दिखाना, तो सीधी सी बात है, क्या होगा, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना, ठीक है। पानी न मांगना, पानी न मांगना क्या रहेगा, मर्यादा की रक्षा करना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, ठीक है। असंभव कार्य करना, इज्जत खो देना। तो 97 का क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका, तत्काल मर जाना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कलेजा होना का क्या अर्थ रहेगा, द्रवित होना, विवश होना, विकल होना, हिम्मत होना। तो कलेजा जब है तभी तो आपके अंदर हिम्मत है, तो डी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आज के अंतिम 2 प्रश्न है यहाँ, आंखों पर चर्बी छाना, कब आ जाती है आंखों पर चर्बी, तो यहाँ धोखा देना, कुछ समझ में न आना, अभिमान करना या फिर निर्लज हो जाना। आंखों पर चर्बी कब चढ़ती है, जब इंसान जो है धनी हो जाता है, अभिमान करने लग जाता है, सी ऑप्शन ठीक है। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है, तो ये आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में प्रश्न नंबर 100 का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करेंगे सभी, मैं नहीं बताऊंगी। तो आज ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। उम्मीद यही है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है जी, पसंद आया होगा।
तो एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना है आज के सेशन में। ठीक है, तो यही करते हैं इसको ख़त्म, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। ठीक है, कूप मंडूक होना कौन सा राइट होगा ये कमेंट में लाइव सेशन के बाद आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।